रानी अनुसूया के बगल पर तीर आ लगी। वह दंग रह गई और चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ पर? लेकिन कोई जवाब न रहा। वह इधर उधर जाकर देखी, तब फिर एक बार तीर आकर दीवार पर लगा। वह भागकर शिवदत्त के पास गई, लेकिन वह भी तलवार निकालकर उसी को मारने के लिए पीछा करने लगा। रानी अनुसूया किसी तरह उनसे लड़ते हुए महल से बाहर निकल गई, लेकिन सैनिक उसके पीछे अब भी पड़े हुए थे। वह भागते भागते गिर गई और एक लकड़ी से जा लगी कि तभी संजोगवश उसका पति नदी में नहा रहा था। उसने अपने पति को पुकारा। वह उसकी आवाज सुनकर बिना समय गवाए वह तुरंत भागकर आने लगा। इधर शिवदत्त उस पे जैसे ही तलवार चलाने वाला था कि तभी उसका पति आकर उसके आगे तलवार फेंक दिया। रानी उठकर अपने राजा से जाकर लिपट गई। तभी राजा ने रानी अनुसूया के मुंह पर खून देखा और वह शिवदत्त पर भड़क गया और बोला, पौरव महारानी के मुंह पर रक्त क्यों शिवदत्त श्री? और उसके गला पर तलवार तान दिया और बोला, कहा था ना केवल इसे डराना है, मारना नहीं। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। दरअसल उसने ही रानी को डराने बोला था ताकि वह अपने भाई का अपमान का बदला ले सके। और राजा बमनी भी उससे विवाह इसीलिए किया था और उसने अनुसूया से झूठा विवाह करके उसका इज्जत उतार दी। अनुसूया को ठुकरा देने के बाद तक्षशिला ने पौरव राज्य को अपमान करने के लिए नथ भेंट किया और मैंने तक्षशिला की सम्मान की नथ उतार दी और बोला, जब अपने कुचले हुए सम्मान के साथ अपने भाई के पास पहुंचोगी तो तुम पर फूल चढ़ाना तो दूर, वह तुम पे थुकेगा भी नहीं। इतना कहकर वे वहां से चले गए। रानी अपने विवाह को याद कर सोच में पड़ गई, क्या करें और क्या न करें। इधर दो फारसी उन्हें छिपकर देख रहे थे। रानी झेलम नदी के किनारे टूटकर विलाप करने लगी और उसने झेलम नदी से प्रार्थना की, हमें कोई रास्ता दिखाइए माँ। कि तभी वह फारसी आ गया और उसे अपने साथ मिल जाने बोला और तक्षशिला और फारस मिलकर पौरव राज्य का विनाश कर देंगे कहा। तब रानी हामी भर दी। इधर बमनी और उसका भाई बड़ी खुश थे। तभी अनुसूया और उसके साथ वे दोनों फारसी महल आने लगे। उसे फिर से महल आते देख बमनी और शिवदत्त दंग रह गए। शिवदत्त उसे फिर से आए देख ये लो फिर से अपमानित खोटा सिक्का लौट आया बोला। तब अनुसूया, हाँ मैं लौटी हूँ, लेकिन खोटा सिक्का बनकर नहीं, सत्य का दर्पण लेकर। और साफ साफ बोल दी कि हमारे आपसी बैर विदेशियों को आमंत्रित करेगा। और वही हुआ। और उस डरायस व्यापारी ने जो उसके साथ तक्षशिला और फारस आपस में मिलकर पौरव राज्य को विनाश करने का प्रस्ताव रखा उसे बताई। तब सुनकर सभी दंग रह गए और बोल दी कि आप हमें अपनी पत्नी माने या ना माने, मैं यही पौरव राज्य में रहूंगी। तब राजा बमनी, क्या ये सत्य है डरायस? तब उस फारसी ने बड़ी चालाकी से बोल दिया कि यह सच नहीं है और अनुसूया को ही यह झूठ बोल रही है कहा। उसका समर्थन शिवदत्त भी किया। तभी अनुसूया पास खड़े सेनापति का तलवार निकालकर राजा बमनी पर तान दी और कही, या तो आप मुझे यहीं पौरव राष्ट्र में रहने की अनुमति दें या फिर यहीं इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए। और वहां से जाने से साफ इनकार कर दी। तब राजा बमनी उसे वहां रहने की अनुमति दे दिया और उसे कारागार ले जाया गया। उसे दासी और कणिकाएं अपने भवन में आते देख उसका हंस हंस कर मजाक उड़ाने लगे कि ये तो महारानी नहीं, एक रात की रानी है। वह कारागार में जाकर विलाप करने लगी। दूसरी ओर झेलम नदी के उस पार हजारों कोसों दूर एक देश मैसेडोनिया, जहाँ एक और रानी थी ओलंपिया, जो अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसका पति फिलिप उससे जबरदस्ती संबंध बनाया। लेकिन ओलंपिया को तूफानों के देवता जियूस का औलाद चाहिए था। इधर अनुसूया हवा में उड़ गई और उसका शरीर पत्थर में परिवर्तित होने लगा, लेकिन यह सपना था। डरायस और शिवदत्त मुर्गे लड़ाई का मजा उठा रहे थे। तभी डरायस शिवदत्त को बड़ी चालाकी से उसे लोभ प्रलोभन देते हुए उसे अपने साथ मिल जाने कहा। तब शिवदत्त तक्षशिला का विनाश को लेकर मान गया। तभी सेनापति रिपुदमन अपने सैनिक के साथ आया और कहा, महाराज ने डरायस को प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। कुछ देर के बाद सभी महाराज के समक्ष प्रस्तुत हुए और राजा बमनी भोजन करते हुए डरायस का मजाक उड़ाने लगा। तभी अनुसूया बड़ी सांड से सज धज कर आई। उसे देखकर डरायस और शिवदत्त दंग रह गए। तभी शिवदत्त उसे देखकर भड़क गया और बोला, ये यहाँ क्या कर रही है भाई? तब बमनी महारानी है, पौरव महाराज को भोजन करा रही है। तब शिवदत्त, इसे यहाँ लाकर बड़ी भूल की है भाई। तब बमनी, हम अपनी बड़ी भूल सुधारने की प्रयास कर रहे हैं कहा। और वह डरायस को जलील करते हुए उससे वहां से जाने कहा। तभी अनुसूया उसे रोक ली और उसके हाथ में फटा दूध देकर कहा, आपका यात्रा मंगलमय हो। और वह फारसी वहां से चला गया। वह जहाज में बिखरे बाल बनाए हुए, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं सोने की चिड़िया पर फिर लौट आऊंगा कहा। इधर अनुसूया अपने उसी सपने के बारे में अपने पति को बताई। उसने तुरंत राजगुरु को बुलाया और उसने रानी के स्वप्न का अर्थ पूछा। तब उन्होंने बताया कि कुंडली कहती है कि महारानी एक पुत्र को जन्म देगी और स्वप्न कहता है कि आपके पुत्र पुरु वंश के यश को जन्म देगा। वह महाशक्तिशाली और सहनशील होगा और एक ऐसा बाहुबली जो आज तक हुआ ना आगे होगा। राजा और रानी इतना सुनकर बड़ी खुश हो गए। इधर ओलंपिया एक आदमी को लोहे के बैल के अंदर डालकर उसके नीचे आग जलाना चाहती थी ताकि उसके होने वाले पुत्र को आने वाले समय में कोई तकलीफ न हो। वह आदमी उससे दया की भीख मांगता रहा, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और उसे लोहे के बैल के अंदर डालकर उसके नीचे आग लगा दी। तभी फ्लिप आकर लोहे के बैल को एक लात मारकर उस आदमी को बाहर निकाल लेने के बाद, फ्लिप क्या पागलपन है ये ओलंपिया? तब ओलंपिया, ये मेरी आने वाले औलाद की खुशहाली है कहीं। तब फ्लिप अपने आने वाले औलाद के बारे में सुनकर बड़ी खुश हो गया और पूरे जनता के सामने ऐलान किया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तभी ओलंपिया, नहीं फ्लिप, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये मेरी और जियूस की औलाद है, तुम्हारी नहीं कहीं। यह सुनकर फ्लिप और पूरे जनता में उमड़ता हुआ खुशी कुछ ही पल में समाप्त हो गया और फ्लिप ओलंपिया को खींचते हुए ले गया। इधर बमनी और अनुसूया का पुत्र वर्ष के सबसे पवित्र समय सावन माह में जन्म लेने वाला था। उनका पुत्र अमृत के भांति सर्वश्रेष्ठ और पुरुषों में उत्तम होने वाला था। राजा बमनी यह सुनकर अपने पुत्र का नाम पुरुषोत्तम रख दिया। सभी को वह नाम बहुत पसंद आया, लेकिन बमनी का भाई बिल्कुल खुश नहीं था। वह दिखावे के लिए बस हंस रहा था। लेकिन अनुसूया तक्षशिला और पौरव राज की लड़ाई को सोचकर परेशान थी। दरअसल वह चाहती थी कि उसका पुत्र भारतवर्ष में एकता में पैदा हो, न कि शत्रुता में। इधर फ्लिप ओलंपिया को कमरे में लाकर, अगर मेरे नस्ल का बीज तेरे कोख में न पल रहा होता तो इसी क्षण तेरा सिर धड़ से अलग कर देता कहा। लेकिन फिर भी ओलंपिया उसे जियूस का ही बेटा कहे जा रही थी और उसने उसका नाम अलेक्जेंडर रख दिया और कह दी कि वह एक दिन पूरे भारत को जीतेगा। इधर राजा बमनी अपने सेना सहित तक्षशिला आ गए। तभी एक तीर आकर पौरव के झंडा को तोड़ दिया और तुरंत अंबिराज भी अपने सेना सहित आ गया। तब बमनी ने आपस में मित्रता
मित्रता का प्रस्ताव रखा। अम्बिराज हिचकिचाते हुए मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह उन्हें महल के अंदर ले गया। उनका स्वागत आदर सहित किया गया। अनुसुईया और उसकी भाभी मिलकर बहुत खुश हुए और सभी विश्राम करने चले गए। तभी अनुसुईया जा ही रही थी कि वह पीछे मुड़कर देखी तो उसे डरायस दिख गया। वह दंग रह गई। अनुसुईया के पलक झपकते ही डरायस उसके नजरों से ओझल हो गया और अनुसुईया उसे ढूंढ ही रही थी कि सेनापति रिपुदमन आ गया। तभी उसे डरायस फिर से दिख गया, लेकिन तभी वहां शिवदत्त आ गया और दोनों के बीच में सवाल जवाब होने लगा। लेकिन तभी एक अनजान आदमी शिवदत्त को बुलाकर ले गया। तब रिपुदमन ने भी रानी को विश्राम करने की आग्रह किया, क्योंकि अगले दिन पौरव राष्ट्र को उसका राजकुमार मिलने वाला था। इधर ओलंपिया को भी अगले दिन मैसेडोनिया का उत्तराधिकारी मिलने वाला था। लेकिन फिर भी ओलंपिया अपना होने वाला पुत्र को जियूश का बेटा कह रही थी। लेकिन अर्थमिसिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक इंसान जियूश की औलाद कभी नहीं हो सकता और साफ साफ कह दी कि ये फ्लिप का औलाद है। लेकिन ओलंपिया बिल्कुल नहीं मानी। इधर तक्षशिला में राजकुमार के आने की खुशी में बड़ी धूमधाम से नाच गान चल रहा था। सभी उसका आनंद उठा रहे थे। लेकिन अनुसुईया डरायस को सोच रही थी। लेकिन तभी अम्बिराज आ गया। उन्हें शिवदत्त बड़ी शक भरे निगाहों से देख रहा था और अनुसुईया ने अपने भाई को बता दी कि हमने यहाँ डरायस को देखा था और उसने बमनी को भी बताने की बात कही। लेकिन उसका भाई साफ इनकार कर दिया। इधर गुस्से में आग बबूला होकर ओलंपिया जियूश के साथ साथ पूरे मंदिर पर आग लगा दी। मंदिर में धधकता आग देखकर सभी आग बुझाने दौड़े। लेकिन अंदर से ओलंपिया को आते देख सभी दंग रह गए और ओलंपिया कहीं दुनिया को अब जियूश की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जियूश का बेटा आने वाला है। तब सभी अलेक्जेंडर का नारा लगाने लगे। रानी फारसी को खुलेआम पकड़कर जन्म मरण का धमकी देने लगी। तब फारसी हम एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा खाने वाले में से नहीं है कहा। लेकिन उसने इस बार सही आदमी से हाथ मिलाया था और वह और कोई नहीं अनुसुईया का भाई था। रानी अपने भाई को देखकर दंग रह गई और उसका भाई उसे तक्षशिला का अपमान का खरा खोटा सुनाने लगा और उसने बमनी को और रानी के पेट में पल रहे राजकुमार को मारने की धमकी दी। तब अनुसुईया दबाव में आकर अम्बिराज के कहे मुताबिक बमनी को भरे सभा में उसका सिर गंजा कर देने कहा। रानी को मजबूरन में मानना पड़ा। अगले दिन पूरा महल सजा धजा था और डरायस उस तमाशे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इधर बमनी को सतर्क करने रानी आ गई और वह बमनी को बताने ही वाली थी कि अम्बिराज आ गया, जिससे वह रुक गई और उसने बड़ी चालाकी से अनुसुईया को सूचना देने का बहाना बनाया और उसे धमकी दी कि बमनी को सतर्क करने की प्रयास भी मत करना, नहीं तो मैं बमनी और तेरे पुत्र को न मारने की वादा न भूल जाऊं। और वह वहां से चला गया। रानी चिंता में पड़ गई और रानी बमनी की बाल बांधने लगी। लेकिन बमनी को अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास था, इसलिए रानी बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि रानी को न चाहते हुए भी बमनी के साथ विश्वासघात करना था। अगले दिन तक्षशिला में सीमांतोन्नयन अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। लेकिन अनुसुईया के चेहरा में चिंता साफ साफ झलक रहा था और विधि अनुसार सारे रीत रिवाज को किया जा रहा था। लेकिन तभी अनुसुईया फूल बमनी के हाथ से गिरा दी और बमनी को सीमांतोन्नयन करने से इनकार कर दी और उठ खड़ी हुई, जिससे सारे दान किए गए फल नीचे गिर गए। तब बमनी इसका तात्पर्य क्या है अनुसुईया कहा। तब उसने जैसे आप मेरे साथ नाटक खेला था, वैसे आज मैं आपके साथ मैं उस नाटक का बदला लूंगी कही। और तभी तक्षशिला के सैनिक शिवदत्त के साथ साथ सभी सैनिक पर तलवार तान दिए। डरायस यह नजारा देखकर बड़ी खुश हो रहा था। अब मानो बमनी के पैरों तले जमीन खिसक गए थे। लेकिन उसे आभास हो गया कि अनुसुईया झूठ बोल रही है और पूछा, बताओ तुम किस दबाव में हो। तब अनुसुईया अपना कुचला हुआ दबाव को बीच में रख दी, लेकिन उसने बताया नहीं कि मैं अपने भाई के दबाव में हूँ। तब बमनी अनुसुईया से सत्य पूछा, लेकिन अम्बिराज आकर कह दिया कि मेरी बहन तुमसे प्रसन्न नहीं है। तब बमनी, मैं क्या करूँ जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ अनुसुईया। लेकिन फिर भी अनुसुईया न चाहते हुए भी मैं आपसे प्रतिशोध लूंगी कही और साफ साफ कह दी कि आपको गंजा होकर पौरव राष्ट्र जाना पड़ेगा। लेकिन तभी शिवदत्त बमक गया और उसकी बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन बमनी हामी भर दिया और गंजा होने के लिए अपना पगड़ी उतार लिया। और तभी नाई बाल काटने वाला था कि बमनी अनुसुईया को रोक लिया और उससे ही बाल काटने कहा। लेकिन अनुसुईया के न चाहते हुए भी उसे उसका बाल काटना पड़ा। राजा बमनी को गंजा हुए देख तक्षशिला के पूरे प्रजा उस पे हंसने लगे। तभी अनुसुईया बमनी का छुरा से सिर खरोच दी। अम्बिराज यह देखकर बहुत खुश हो रहा था और कहा, जिस प्रकार तुम्हारे पति ने तक्षशिला के सीने में विष से भरे कटार भोंकी और आज उसी प्रकार तुमने उसे विष से भरी कटार से मारकर तक्षशिला का अपमान का बदला ले ली। अनुसुईया सुनकर दंग रह गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि छुरा में विष लगा हुआ था। तभी बमनी मूर्छित हो गया और उसके मुंह से सफेद छाक निकलने लगा और तक्षशिला और पौरव सैनिक में धाराशाही युद्ध होने लगा। रानी मानो अब टूट चुकी थी। तभी शिवदत्त बमनी को लड़ते हुए ले जा रहा था। तभी अम्बिराज उससे भिड़ गया, लेकिन पौरव सैनिक दरवाजा तोड़कर आ गए और अपने राजा के चारों ओर ढाल से सुरक्षा कवच बना लिए। तब अम्बिराज उन पे ऊपर से तीर चलाने कहा, लेकिन ढाल होने कारण वे बच गए। तब अम्बिराज बमनी पर धनुष से निशाना लगाने लगा और तीर चलाने वाला था कि अनुसुईया उसके गले पर तलवार तान दी और कहीं आप मेरे भाई नहीं कशाई हैं कशाई। और उसने उससे अपने सैनिकों को रोकने कही। वह अपने प्राण की रक्षा के लिए अपने सारे सैनिक को रोक लिया। इधर शिवदत्त अपने भाई को लेकर छावनी पहुंच गया और उसने तुरंत वैद्य को बुलाया। लेकिन बमनी की हालत गंभीर थी। लेकिन वैद्य तुरंत उन पे औषधियां लगाने आरंभ कर दिया। इधर अनुसुईया अपने भाई को भला बुरा सुनाकर रिपुदमन के साथ वहां से निकल गई और उन्हें उसका भाई भी नहीं रोका। अब डरायस चिंता में पड़ गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अम्बिराज अनुसुईया का बमनी के प्रति प्रेम को देखकर उनसे फिर से मिल न जाए। इधर अनुसुईया और रिपुदमन भी छावनी पहुंच गए। अब सही समय पर औषधियां लगाने के कारण बमनी खतरे से बाहर था। अब अनुसुईया का जान में जान आई। अनुसुईया रोते हुए भी खुश थी, क्योंकि उसका पति जिंदा था। तभी शिवदत्त उसे आए देख गुस्से से भड़क उठा और उसे वहीं उसी क्षण मारने की धमकी देने लगा। तब अनुसुईया उसे समझाने लगी कि सत्य कुछ और है, लेकिन वह उसका एक न सुना और उस पे तलवार तान दिया। तब रिपुदमन ने भी उसे सत्य बताने की प्रयास करने लगा, लेकिन तभी शिवदत्त चिल्लाते हुए उसे एक लात दे मारी और उसे साफ शांत रहने कह दिया। और जैसे ही अनुसुईया पर तलवार चलाया कि सेनापति रिपुदमन तलवार रोक दिया और कहा, अगर आप इन्हें छूने की भी प्रयास की तो मैं आपको भी चीड़ के रख दूंगा। और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा और रिपुदमन अनुसुईया को वहां से निकलने कहा, लेकिन दोनों लड़ते हुए छावनी से निकल गए और बैलगाड़ी से भागने लगे। दूसरी ओर मैसेडोनिया में अलेक्जेंडर की आने की खुशियां मनाया
बनाया जा रहा था। इधर अनुसुईया और रिपुदमन के पीछे पूरे सैनिक पड़े हुए थे कि तभी शिवदत्त ने भाला चलाकर उनका बैलगाड़ी का पहिया तोड़ दिया, जिससे दोनों बहुत बुरी तरह से नीचे गिर पड़े। इधर एलेक्जेंडर का भी आने का वक्त हो चुका था। इधर अनुसुईया और रिपुदमन उनके नजरों से ओझल हो गए। अनुसुईया इस अवस्था में भाग नहीं पा रही थी, लेकिन अब उन्हें आगे जाने का मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर शिवदत्त भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। तभी उन्हें किस्मत से एक सूखा कुआं दिख गया, लेकिन अब रानी का प्रसव पीड़ा भी बढ़ रहा था। सेनापति रिपुदमन बिना समय गवाए उन्हें कुआं में उतारने लगा। वह बेल की सहायता से किसी तरह उन्हें सावधानी पूर्वक उतार दिया और उनसे खुद वह अकेले निपटने चला गया। इधर रानी को प्रसव पीड़ा से असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने मुंह से एक चीख तक नहीं निकलने दी। इधर रिपुदमन के अकेले होने के कारण वे उन पे भारी पड़ गए। तभी बादल गरजने के साथ काले बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी, जिससे कुआं में पानी की सतह बढ़ने लगा। ऊपर रिपुदमन आखिरी दम तक लड़ने की प्रयास कर रहा था। तभी रानी की पैर फिसल गया और नीचे गिर गई, जिससे उसकी चीख निकल गई। वह चीख ऊपर तक सुनाई पड़ी। उन्हें पता चल गया कि रानी पास में है। उन्हें वे दोनों फारसी भी छिपकर देख रहे थे। अब कुएं के अंदर पानी की सतह और बढ़ चुकी थी। आगे क्या होगा जानेंगे अगले भाग में।